नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, पिछले कई दिनों से तमाम नेशनल चैनलों पर, समाचार पत्रों में एक बात लगातार प्रचारित की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय राजनीतिक कैरियर के 20 साल, शानदार 20 साल गुजरात के प्रधान मुख्यमंत्री के तौर पर, देश के प्रधानमंत्री के तौर पर उनके जन्म दिवस को एक सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है और लगातार भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा देश भर में मेडिकल कैंप, रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं। ऐसे में जहां भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मोदी जी के 20 साल के राजनीतिक कैरियर को अपने अपने ढंग से प्रचारित कर रहे हैं, वहीं कुरुक्षेत्र में भाजपा की महिला सचिव, जो जिला भाजपा की सचिव रेणु कुग्गर, जो एक राजनेत्री भी हैं और समाज सेविका भी हैं, उन्होंने मोदी जी के इस 20 साल के राजनीतिक कैरियर को प्रचारित करने का एक नया ही तरीका निकाला है। तरीका हाथों पर उनकी तस्वीर बनाकर, जब भी वो लोगों से मिलती हैं तो हाथों को हर पर्सन पूछता है कि ये हाथों पे आपने मेहंदी किस खुशी में लगवाई है, लेकिन जब बाद में दिखता है कि उस मेहंदी के बीच में एक तस्वीर है, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, उनके राजनीतिक कैरियर के 20 साल की है। ऐसे में ये पूरी निष्ठावान भाजपा कार्यकर्ता के तौर पर, एक मोदी भगत के तौर पर इनका प्रचार का ये तरीका पूरे कुरुक्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। आज रेणु कुग्गर जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे आखिर इस प्रचार की आइडिया इनके दिमाग में आया कैसे। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं ये जानना चाहूँगा मैम कि आप लगातार कुरुक्षेत्र में सक्रिय हैं। कुरुक्षेत्र का मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो शायद आपको ना जानता हो। शायद ये हो सकता है कि किसी ने आपका चेहरा ना देखा हो, लेकिन नाम आपका जरूर सुना हुआ है, क्योंकि आप लगातार सभी के सुख दुख में लगातार सक्रिय रहती हैं। यही वजह है कि आप भाजपा के विभिन्न पदों पर रह चुकी हैं और अब भी भाजपा का एक अहम पद, सचिव, जिला सचिव का पद आपके पास है। नगर परिषद की चेयरमैन की दौड़ में भी आप हैं और अब मोदी जी का एक ये नायाब प्रचार का तरीका आपने जो निकाला है, वो आप बड़ा कुरुक्षेत्र में लोकप्रिय हो चुका है। तो मैं इसकी ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया, मैं एक बार दिखाना भी चाहूँगा कि आपने किस प्रकार नरेंद्र मोदी जी के, ये देखिए रेणु कुग्गर जी के हाथों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये चित्र बनाया गया है। चित्र बनाने वाले कलाकार की भी ये उम्दा कलाकारी है और जिन्होंने हाथों पे बनाया है वो तो भाजपा की नेत्री हैं ही हैं और जो भाजपा के प्रचार प्रसार में लगातार जुटी हुई हैं। तो ये मैं ये जानना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी के राजनीतिक करियर के जो 20 साल हैं, आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं, मतलब आपके क्या कहना है उसके बारे में? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो हमारे देश के जिस भी प्रधानमंत्री हैं, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, भगत हूँ जिसे कहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो कार्य उन्होंने किए हैं वो आज से 55 सालों में कभी नहीं हुए। 13 साल अगर वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं तो उन्होंने गुजरात की तस्वीर बदल दी है, और जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं आपने देखा होगा कि विदेशों में भी अपने देश का नाम उन्होंने ऊंचा किया है, परचम फहराया। मैं मोदी भगत हूँ और मोदी जी को नमन करती हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ तक आने का मौका दिया ताकि जन जन तक आज बीजेपी का नाम है। हरियाणा भाजपा की अगर बात करें तो हरियाणा भाजपा की जो गतिविधियां चल रही हैं, आप उसको किस नज़रिए से देखती हैं? हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने प्रदेश की जनता के लिए बहुत काम किया है। अगर नहीं करते तो दूसरी बार वो जीतकर मुख्यमंत्री नहीं बनते। मतलब मानते हैं कि जो जनता के लिए हरियाणा सरकार ने जन कल्याणकारी कार्य किए हैं, उसी का बदौलत वो सरकार, जनता ने दूसरी बार उन्हें सेवा करने का मौका दिया है। अगर मैडम हम कुरुक्षेत्र भाजपा की बात करें तो इस समय कुरुक्षेत्र भाजपा की क्या क्या गतिविधियां चल रही हैं, क्योंकि आप कुरुक्षेत्र भाजपा की जिला सचिव भी हैं? हम लोग आजकल तो सेवा ही समर्पण अभियान में कार्य कर रहे हैं, चाहे स्वच्छता अभियान हो, चाहे मेडिकल कैंप हो, चाहे पेड़ लगाने हो, गरीबों तक, जरूरतमंद लोगों तक राशन पहुंचाना हो, तो ये कार्य आजकल भाजपा कर रही है। तो मैम, जैसे आप लगातार राजनीति में भी सक्रिय हैं, राजनीति के अलावा आपकी क्या क्या दिनचर्या रहती है, क्योंकि समाज सेवा के क्षेत्र में भी लगातार सक्रिय हैं, कई वर्षों से मैं भी देख रहा हूँ आपको। जी, मैं पिछले 17 वर्षों से बुजुर्गों की सेवा कर रही हूँ। यहाँ एक प्रेरणा संस्था है जिसके संस्थापक श्री जय भगवान सिंगला जी हैं, और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि उसकी जो ज़मीन है मेरे हस्बैंड रमेश कुग्गर जी ने डोनेट की थी, तो तभी से मैं उस संस्था के साथ दिल से जुड़ गई। और अब तो ये हाल है कि आत्मा और शरीर का साथ हो गया। ना बुजुर्ग मेरे बिना रह पाते हैं, ना मैं बुजुर्गों के बिना रहती हूँ। उनकी सेवा करना ही मेरा अहम कार्य है। और यहाँ एक प्रयास संस्था है जिसकी मैं उपाध्यक्षा हूँ, वो नशे के विरुद्ध कार्य कर रही है, उसमें भी मैं बढ़ चढ़ कर भाग लेती हूँ ताकि अपने शहर को
जी। नशे से जो जवान है उनको बचाया जा सके। थिएटर से भी आप जुड़ी हैं? मैं थिएटर से भी जुड़ी हुई हूँ, मैंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी की हैं और लाइव थिएटर भी करती हूँ। तो रेणु कुकर जी, जैसा कि इस शहर में चर्चा है कि नगर परिषद के चुनाव कभी भी हो सकते हैं, कोई दिसंबर कह रहा है, कोई नवंबर कह रहा है, कोई फरवरी कह रहा है, तो आप भी लगातार नगर परिषद चेयरमैन की दौड़ में शामिल हैं। तो ऐसा आपके मन में विचार कैसे है कि नगर परिषद की चेयरमैन का चुनाव आपको भी लड़ना चाहिए? देखिए, यहाँ से तो कई उम्मीदवार हैं राजेश जी इस चुनाव के लिए। जी। मेरे मन में विचार नहीं था। जी। एक्चुअली ये मुझे लोगों ने प्रोत्साहित किया कि आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए, हम आपके साथ हैं। पहले तो मन नहीं था, पर धीरे-धीरे मैं इस तरफ आ गई जी। और अब तो इलेक्शन लड़ूंगी भी और जीतूंगी भी जी। और कुरुक्षेत्र की जनता के लिए काम भी करूंगी। जैसे आपकी बात बड़ी करूँ, आपने कहा मैं इलेक्शन लड़ूंगी भी, जीतूंगी भी, तो आप अपनी जीत का आधार क्या मानती हैं? कि मतलब आपकी जीत की जो मेन बैकबोन रहेगी या आधार है, उसका क्या आधार मानती हैं? जनता आपको समर्थन कर रही है, क्या वजह है? जनता के लोग, कुरुक्षेत्र के लोग, जी। वो मेरी बैकबोन है, जो मेरी मदद कर रहे हैं और करेंगे भी, और वो चाहते भी हैं बदलाव, इसलिए मुझे आगे आने का मौका दे रहे हैं। अगर कुरुक्षेत्र की जनता आपको नगर परिषद का चेयरमैन चुनती है, तो आप क्या मानते हैं कि कुरुक्षेत्र में ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जो चेयरमैन को तुरंत सुलझानी चाहिए? सबसे पहले सड़कों का विकास, जी। जो आजकल कूड़ा कुरुक्षेत्र करकट पिपली रोड। कुरुक्षेत्र पिपली रोड है, और जो कई सड़कें ऐसी हैं जिनकी हालत बहुत खराब है, और उसके बाद जो कूड़ा करकट है, सफाई की व्यवस्था करना, ये भी अहम कार्य रहेगा मेरा। और सबसे बड़ी बात, जो बारिश में जी। इतनी जल भराव की समस्या रहती है, जी। उसके लिए भी कार्य करना रहेगा। तो ये थी हमारे साथ भाजपा की जिला सचिव रेणु कुग्गर जी, जो राजनीति में भी लगातार सक्रिय हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में भी सक्रिय हैं। अब चर्चा में दो मुख्य वजह से हैं। एक तो इसलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक करियर के 20 साल पूरे होने पर इन्होंने अपने हाथों में नरेंद्र मोदी जी की जो तस्वीर, मैम आप एक बार दिखाएंगे, जो तस्वीर बनाकर प्रचार का एक नया तरीका निकाला है, वो कुरुक्षेत्र पूरे जिला में लोकप्रिय हो चुका है। वहीं दूसरी ओर कुरुक्षेत्र थानेसर नगर परिषद के जो चुनाव होने हैं, उनमें चेयरमैन की दौड़ में है। खुद मानती हैं कि अभी भी बहुत सी शहर में बदलाव की जरूरत है, जनता भी बदलाव चाहती है, और जनता ये खुद भी स्वीकार करती है कि शहर की सड़कों, जल निकासी की समस्या, पानी जो बरसात के पानी की निकासी की समस्या है वो बरकरार है, सड़कों की जो खड्डे हैं, सड़कों की बुरी हालत है, वो समस्या अब तक भी बरकरार है, और भी कई समस्याएं हैं जिनका इनका मानना है कि कुरुक्षेत्र की जनता इन्हें नगर परिषद चेयरमैन के चुनाव में अवश्य अपना वोट सपोर्ट करेंगी और ये उन जनता की तमाम समस्याओं को दूर करेंगी। हमारे से बात करने के लिए धन्यवाद मैम। धन्यवाद राजेश जी आपका, आपने मुझे आज ये बोलने का मौका दिया।